अडानी हिंडनबर्ग विवाद संसद से लेकर सड़क और अदालत तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इस विवाद पर कांग्रेस ने संसद में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बनाने की मांग की है। विपक्ष का मानना है कि जेपीसी की जांच पारदर्शी होगी और जांच के बाद अडानी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चाहे बोफोर्स घोटाला हो, 2G मामला या फिर राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा, जेपीसी बनाने की मांग एक राजनीतिक आतिशबाजी ज्यादा साबित हुई है। अब अडानी विवाद पर भी जेपीसी बनाने की मांग से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मामले को अच्छी तरह भुनाना चाहती है। ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंडनबर्ग की जांच कराएंगे। जांच तो अडानी की होनी चाहिए और सरकार और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है और क्या लाभ पहुंचाया गया है अडानी को पिछले 10 सालों में, उस पर जांच होनी चाहिए और वो निष्पक्ष जांच सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही हो पाएगा। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई बड़े आरोप लगाए गए। यह आरोप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गड़बड़ियों समेत मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड तक के थे। कांग्रेस अगर इस मामले को तूल दे रही है तो इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। दरअसल वो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही था जिसकी वजह से बीजेपी 2014 में यूपीए सरकार को केंद्र से उखाड़ पाने में कामयाब रही थी। अब कांग्रेस की भी कोशिश है कि वो केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को हवा दे। इसलिए कांग्रेस ने पहले विजय माल्या, फिर नीरव मोदी और इसके बाद राफेल जैसे विवादों को खास तौर से हवा दी। इन कोशिशों के बावजूद कांग्रेस गुजरात समेत हालिया विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लहर बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन अब राहुल गांधी को अडानी हिंडनबर्ग विवाद में खासी राजनीतिक संभावनाएं नजर आ रही हैं। उनको लगता है कि अडानी विवाद पर सवार होकर वो मोदी की विश्वसनीयता और क्लीन छवि में डेंट लगाने में कामयाब हो जाएंगे। देखा जाए तो विपक्ष को एकजुट करने का जो काम राहुल गांधी की महीनों चली भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर पाई, वह काम अकेले अडानी विवाद ने कर दिखाया है। आम आदमी पार्टी हो, वामपंथी दल, टीआरएस या फिर शिवसेना, सभी पार्टियां इस मसले पर एक सुर में बात कर रही हैं। इसलिए मामले में कांग्रेस हमलावर बनी हुई है। चुनावी मुकाबलों से इतर कांग्रेस की एक और चुनौती अपने काडर को मोटिवेट करने की भी है। और फिलहाल अडानी विवाद उसके पास ऐसा हथियार है जिसको वो लोकसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है, ताकि जनता के अलावा अपने कार्यकर्ताओं में यह परसेप्शन बनाया जा सके कि वो मोदी को चुनौती दे रही है। और यह परसेप्शन ही है जो चुनाव में खासा मायने रखता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों भाग रहे मुझे मालूम है, बताया अभी। तो आप भागते जाओ, हम पीछे आपको पकड़ेंगे। सर, एक तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमारी डिमांड है, सभी पार्टियों ने यहाँ पर रखा है और पूरे पार्टी के लोग एक होकर एक वॉइस में इस सदन में हमने पूछा है, उसको आप मानिए। देश के हित में, ये इसमें तो देशद्रोही का मामला नहीं ना, ये तो देश के हित में है ना। और हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तो कहीं बाहर से ऊपर से तो नहीं टपके। तो इसीलिए मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाएं। राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया कि 2014 में अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 609वें नंबर पर थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकियां होने की वजह से वो दूसरे नंबर पर आ गए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि LIC और SBI जैसे संस्थानों का पैसा अडानी समूह में लगा है और प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों की गाढ़ी कमाई का उपयोग अपने करीबी दोस्तों का कद बढ़ाने में कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि दुनिया के अमीर लोगों की फहरिस्त में अडानी की अप्रत्याशित छलांग को सरकार के सीधे सीधे संरक्षण के तौर पर प्रचारित किया जाए। यूं तो कांग्रेस ने इससे पहले भी राफेल सौदे को घोटाला बताकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन आम जनता को राफेल सौदे की तकनीकी बारीकियां समझाना थोड़ा मुश्किल काम था। ऐसा अडानी विवाद के साथ नहीं है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अडानी हिंडनबर्ग विवाद से दूरी बनाए रखी। मोदी ने अपने जवाब से यह दर्शा दिया कि वो आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस को एजेंडा सेट करने का कोई मौका नहीं देंगे। पीएम ने सरकारी योजनाओं और जनता को उन योजनाओं से मिलने वाले फायदों की ही चर्चा की। मोदी चाहते हैं कि हर बार की तरह वो चुनाव में विकास के मसले को ही आगे रखें। अगर मोदी संसद में अडानी विवाद पर बोलते तो इससे इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आगे बढ़ता।
और ऐसा करना कांग्रेस की बनाई हुई पिच पर बैटिंग करने जैसा होता। चुनाव आज तक।